हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, ऊंची आवाज के साथ हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। कितने जन आनंदित हैं? हालेलुया। वो आनंद जो आप इस हजूरी से ले रहे हैं, अगर आप विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ वचन के अनुसार उससे प्रेम करने वाले हैं, तो ये आनंद आपकी जिंदगियों में बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ खुदा की हजूरी में आते हैं, तो परमेश्वर अपने दया के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा आपकी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, मेरे साथ प्रार्थना में जाएं, कहें परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दास और दासी के लिए, आपके नबी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो मसा, वो सामर्थ जो उनके ऊपर है, परमेश्वर वो हमारी जिंदगियों में आए, और परमेश्वर उस सामर्थ के द्वारा हम बड़े छुटकारे को ग्रहण करें। जो भी आज मैं तेरी हजूरी में गवाहियों को सुनूं, वचन को सुनूं, और परमेश्वर वो सामर्थ जिसके द्वारा ये लोगों की जिंदगियों में तूने काम किया है, वो मेरी जिंदगी में भी आए, और मैं अपने छुटकारे को, अपनी छुटकारे के तेरे नाम को महिमा देता हुआ, तेरी महिमा करते हुए तेरे लिए बढ़ता चला जाऊं। दया करें। प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बैठ जाएं सब अपने अपनी जगह पर। कुछ ऐसी गवाहियां हम सुनेंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किए हैं। ध्यान से, विश्वास के साथ आपने सुनना है। भाई क्या नाम है आपका? मिथिलेश गुप्ता। कहां से हैं आप? यूपी आजमगढ़ से। भाई पिछले 3 साल यानी कि 2020 में आपके ऊपर डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हुए। यस ब्रदर। आप बताएं क्या क्या होता था आपके साथ, और उस समय आपकी हालत कैसी थी, लाइफ आपकी कैसी थी? ब्रदर 3 साल पहले जब मुझे अटैक होता था, तो मुझे गलत सपने में अटैक होते थे, और मैं डिप्रेशन में होने जाता था, और मैं सोचता था मैं कैसे रहूँगा। फिर मैं सोचता था कि मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा इस सारे डिप्रेशन से, और मैं नशे की लत में पड़ते चला जाता था, और मैं व्यभिचार में पड़ जाता था। फिर मैं सोचता था मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। तब मुझे अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में मुझे पता चला। भाई, और आप ये बताएं, इसी के कारण आपको नींद नहीं आती थी, हमेशा भारी बोझ आपके ऊपर रहता था? यस ब्रदर। और नींद ना आने के कारण आप बहुत ज्यादा और परेशानी में रहते थे? यस ब्रदर। क्या क्या चल रहा था उस समय? जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं मोबाइल पे गलत वीडियो देखता था, हॉलीवुड मूवीज देखता था, और मैं इसी में मैं अपने टाइम को इसमें ज्यादा देता था, और धीरे धीरे आप पाप में, व्यभिचार में बढ़ गए। यस ब्रदर। और इतनी ज्यादा जिंदगी आपकी खराब हो चुकी थी कि फिर आपके मन में सुसाइडल थॉट आते थे। यस ब्रदर। क्या क्या चलता था? जब मुझे सुसाइडल थॉट आता था तो मैं बैठकर रोता था कि मैं आगे के लिए कैसे अपने लाइफ को, मैं अपने जीवन को बिताऊंगा। और हमेशा ऐसा ही चल रहा था, और आप निराश हो चुके थे पूरी तरह अपनी जिंदगी में। यस ब्रदर। तो भाई फिर अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना, कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किया, वो बताएं। सुसमाचार के थ्रू एक भाई हमारे कुशीनगर से, उस व्यक्ति ने हमें बताया कि भाई आप जाओ इस चर्च के अंदर, और आप मम्मा के द्वारा लहन कराओ, आप उसे नया जिंदगी पा जाओगे। तो आप उनके कहने के द्वारा चर्च में आए, यस और ब्रदर। आपने अपने लिए व्हाइट कार्ड बनवाया। यस। 1 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। और भाई जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, क्या महसूस किया उस समय आपने अपनी बॉडी? उस समय मेरी बॉडी पूरी हल्की हो गई, और पता चला कि मैं एकदम फ्री हो चुका हूँ। और उस दिन से वो डिप्रेशन, वो नशे, वो पाप, हर एक चीज खत्म हो गई। यस ब्रदर। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? 8 महीने से। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाते हुए।
थैंक यू जीसस बोल दो सब जन, सब थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पातुली चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम कविता है और इनकी गवाही के 9 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए और जिस कारण ये बहन डिप्रेशन में चले गए थे और जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सभी को जय मसीह। मैं कविता मलिक पाटली ब्रांच से बोल रही हूँ। 9 साल से मेरे डिप्रेशन का अटैक मुझको होता था और मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे किसी का बात अच्छा नहीं लगता था, मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, मुझे खाना खाने का भी मन नहीं लगता था, मैं अपने कमरे में बंद रहती थी। मुझे सर का बहुत ज्यादा दर्द होने स्टार्ट हुआ, तब मैं डॉक्टर के पास में गई। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, डॉक्टर ने कहा दर्द यदि ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपका एक साइड गिर भी सकता है। तो मैं उसके बाद सुन के मैं बहुत ज्यादा डर गई। मेरे मन में ऐसा लग रहा था जो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कहीं चली जाऊं। मुझे एक जन ने बताया है अनुकूल निरोला मिनिस्ट्री के बारे में। मैं लगातार उसके प्रार्थना को सुनती और रिसीव करती और पाटली ब्रांच में मैं जाती और मैं उस दिन से मैं फ्री हूँ और आजाद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इस बहन के मुंह से कि जब इन्होंने परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया, जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो इन्हें एकदम से शांति महसूस हुई और 31 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने, परमेश्वर की हजूरी इनकी बॉडी में एंटर हुई और उस दिन से कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा होता है वहां आजादी होती है। तो जैसे ही परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ इनकी लाइफ में एंटर हुई, आजादी इनकी लाइफ में एंटर हुई, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक डिप्रेशन से। और आज वो दिन है जब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम मानसा चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस शिक्षक का नाम सर्वजीत है और इनकी गवाही है कि 23 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, दबाव पड़ते थे और ये अटैक इनकी लाइफ में इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि खुली आंखों से इन्हें दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। और आज ये मानसा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। बोलो सारे नु जय मसीह दी। मेरा नाम सरबजीत है, मैं मानसा दी रहने वाली है। मैं आज अपनी टेस्टमनी देन जा रही हूं। पिछले 23 सालों तो मैनू दुष्ट आत्मा दे अटैक पैंदे सी ते अटैक होने दे कारण मैनू रात नू दबाव पैंदे सी। दुष्ट आत्मा मैनू खुली अखां नाल दिसदा सी ते दुष्ट आत्मा दे अटैक कारण मैनू खेल आउंदी सी। दुष्ट आत्मा दे चक्कर कारण साडे घर, मैं घर च निराश रहन लगी सी। साडे घर च लड़ाई झगड़ा रहंदा सी, पर फिर भी असीं प्रभु दे विच बने रहे। 14/9/2023 नू असीं खांबरा चर्च आए तां रब दे दासां ने मास प्रेयर कीती। मास प्रेयर नू सुणन तो बाद मैं उन्हां ने वर्ड बोले, मैं उन्हां नू अपने लिए रिसीव कीता ते रिसीव करन तो बाद कोई भी दुष्ट आत्मा दा अटैक नहीं होया। मैं हील हां। मैं अपने इस बड़े छुटकारे लिए रब दे दासां ते प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद करने आ। सारे नू जय। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 14 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने मानसा चर्च ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें ब्रांच में छुआ और वो सालों पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। और वही वचन इनकी लाइफ में पूरा हुआ और आज ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मुक्तसर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम हुक्म चंद है और इनकी गवाही के
9 साल पहले लेफ्ट कान में इनके नुकीली चीज लगने के कारण इन्हें बहुत ज्यादा कम सुनाई देता था और कान से बहुत ज्यादा ब्लड आता था, भारीपन रहता था और कई बार इन्हें लोग ऊंची ऊंची आवाजें लगाते थे तब जाके इन्हें सुनाई देता था, जिस कारण बहुत ज्यादा मुश्किल में थे, बहुत ज्यादा परेशानी में थे और लोगों ने इन्हें बहरा बहरा कह के बुलाना शुरू कर दिया था और जिस कारण बहुत ज्यादा ये परेशान थे, अपनी जिंदगी से अक चुके थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने हुए थे, लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे और फिर 6 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से इन्हें लेफ्ट कान से प्रॉपर सुनाई दे पा रहा है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस आजादी के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मम्मा की गवाही है प्रीति, मम्मी का नाम आपका नाम? जोबन, कहाँ से आए आप? बटाले से। आपकी मदर के ऊपर पिछले 35 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी ब्रदर जी। आप बताएं, जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करती थी तो क्या क्या होता था इन्हें? लड़ाई झगड़े करते थे और अगले के साथ भी लड़ते थे और बीमार रहते थे और सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। इनको बुरे बुरे सपने आते थे। रात को जब 2 बजे के करीब इनकी आंख खुल जाती थी तो क्या करते थे? बार भजदे सी। और क्या क्या हो रहा था इनको? इन्ना ये इनकी मदर हैं जो इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़े थे। अजीब सा माहौल हो चुका था इनके कारण घर का। इनको आवाजें लगा लगा कर दुष्ट आत्मा बुलाती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई साया इनके साथ रहता हो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, घर वाले फैमिली में लड़ाई झगड़ा और सामान तोड़ देते थे। इतने ज्यादा परेशान करते थे कि घर से दौड़ जाते थे। इनकी फैमिली इनको पकड़ कर लाती थी। धीरे धीरे बीमार रहने लगे, बेड पर चले गए थे, कोई काम नहीं कर पाते थे और हमेशा मन में ये चलता था कि ऐसी लाइफ से अच्छा मैं अपने आप को मार दूं। और बहुत बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। आप ये बताएं कैसे कैसे इन्होंने मरने की कोशिश की है? बार भजदे ते फांसी लगा के और मिट्टी का तेल पा के अपने आप को खत्म करने की कोशिश की और मेडिसिन बहुत ज्यादा खा के भी अपने ओवरडोज खा के अपने मरने की कोशिश की थी। बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी आप इनको लेके हाँ गए? जी, हाँ जी। अन्य जगहों पर भी गए? हाँ जी पर ब्रदर कहीं जी। से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं ब्रदर जी। क्या लगता था उस समय आप लोगों को अपनी मदर को देख के? बहुत परेशान सी। और फिर आप ये बताएं कि चर्च के बारे में, यानी कि अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में आपने कैसे जाना? यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब के जरिए से आपने अंकुनुला मिनिस्ट्री को जाना। एक दिन वीडियो प्रेयर हाँ की आप देख रहे थे हाँ जी। और जिसे देखकर दवाइयाँ। आपको लगा कि यहाँ से हमारी मदर भी ठीक हो जाएगी। हाँ जी। ये फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े और लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 2 मई 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। और सिस्टर, जब आपकी मदर के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, खुदा के दास ने हाथ रखा, क्या महसूस किया और उसके बाद इनकी लाइफ कैसी है? मींस की हल्का फील किया और आगे दुष्ट आत्मा दिखाई देते सी, अब नहीं देती और उस दिन से बिल्कुल फ्री है, आजाद हैं। हाँ जी। घर से अब भागते नहीं हैं, नहीं। कोई चिल्लाते नहीं, बुरे नहीं। सपने नहीं आते हैं, नहीं। कोई दुष्ट आत्मा आवाज नहीं लगाती हैं। नहीं। कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं ये? 1 महीने से। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाते हुए चर्च थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़े छुटकारे के लिए। सालों ये उन अटैक के नीचे रहे। अगर आज आप भी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो विश्वास करें, वही सामर्थ जिसने इनको आजाद किया है वो आज आपको भी छुड़ाएगी। आप भी अपनी जिंदगी में बड़े छुटकारे को लेके जाएंगे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद देते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मुक्तसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम परविंदर है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। मेरे बने सारे नु जय मसीह दी
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲਖਵੀ ਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਅੰਕਲ ਜਰੂਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰੰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਵੀ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनके मुंह से कि जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, वो दिन था 6 जून 2024 को, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही रिसीव किया तो इन्हें वॉमिटिंग आई, वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकला और उस दिन के बाद से ये उस पैरालाइज रोग से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करते जाएं परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस सीलिंग के लिए जोर से तारीफ करें। इसी तरह नेक्स्ट गवाही वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम कल्याण सेठ है और इनकी गवाही की 25 साल से ये भाई शराब, सिगरेट, बियर, जर्दा, गांजा, गुटखा का नशा करते थे और इतना ज़्यादा नशा करने के कारण इनकी खुद की लाइफ और इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये ब्रदर वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ये भाई का नाम कल्याण सिंह है। ये मेहंदीपुर ब्रांच से अपनी गवाही को दे रहे हैं। 25 साल पहले ये भाई गलत संगति में जाने की वजह से ये नशा करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन में ये भाई 2 बोतल शराब और 3 बोतल विदेशी शराब पी लेते थे। 1 पैकेट सिगरेट, गुटखा, खैनी और जर्दा का नशा करते थे। ये भाई के दिन की शुरुआत नशे से होती थी। ये भाई सारा दिन नशा करके रहते थे और रात में ये भारी नशा करके सोते थे। डे बाय डे इनका नशा बढ़ता जा रहा था। इनके फैमिली वाले इन्हें नशा करने के लिए मना करते थे, फिर भी ये भाई किसी की बात को नहीं सुनते थे। इनके साथ यह व्यभिचार में भी चले गए। एक दिन में यह 3 से 4-5 लड़की से बातें करते थे फोन में और रात में गलत मूवी को देखते थे। इनके फैमिली वाले इन्हें मैरिज कराए। मैरिज करने के बाद भी ये भाई व्यभिचार में थे। काफी इनका नशा बढ़ गया था। ये अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, उनको गाली देते थे, मारते थे और उनकी पत्नी इनके साथ रहना नहीं चाहती थी, इन्हें छोड़ देते थे। ये भाई अपना नशा छोड़ नहीं पाते थे। इनका दिन डे बाय डे इनका नशा बढ़ता जा रहा था। ये भाई अन्य जगहों में भी गए अपनी नशा को छोड़ने का, लेकिन ये भाई का कोई भी फर्क नहीं हुआ। ये भाई सोचते थे इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। इस सुसाइड करने का इनका ख्याल आता था। चर्च की किसी सिस्टर ने इसे अनुकूल नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ये भाई मेहंदीपुर चर्च में से जुड़े रहे। एक दिन परमेश्वर के दास ने नशे के रोगियों के लिए प्रार्थना किया। ये भाई अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। तब यह भाई को हल्का महसूस हुए। तब से ये भाई अपने नशा से आजाद है, हील है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 1 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना नशा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 1 साल और 6.5 महीने हो चुके हैं, ये उन नशों से पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस में लोगों को आजाद कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? नीता। कहाँ से आए आप? जलंधर से। आपकी गवाही कि 2017 से आपको लहू बहने का रोग था। हाँ जी। तो बताइए सिस्टर, क्या गवाही आपकी? ब्रदर 2017 से मुझे लहू बहने का रोग था और जब मुझे पीरियड आते थे दर्द बहुत होता था, हैवी ज़्यादा ब्लीडिंग भी रहती थी। 2 से 3 बार मुझे कपड़े भी बदलने पड़ते थे और काम करने भी मुझे दिक्कत होती थी। ना मैं उठ पाती थी, ना बैठ पाती थी। दर्द बहुत ज़्यादा होता था, इतना ज़्यादा होता था कि मैं रोती भी थी। मेरी फैमिली वाले भी मुझे देखकर परेशान भी रहते थे।
पर वो मैं डॉक्टर के पास भी गई, डॉक्टर मुझे नॉर्मली मेडिसिन दे देते थे, वैसे आराम तो हो जाता था, फिर हर महीने फिर वही हो जाता था वैसे ही दर्द, मुझे पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिल पाता था। तो आप सिस्टर बहुत ज्यादा बीमार थे इस हाँ प्रॉब्लम जी, के कारण। कमजोर भी बहुत ज्यादा मैं हो गई थी, मुझे मेरे से काम भी नहीं होता था एकदम। तो ऐसी हालत में फिर आपको अंकुर के बारे में कैसे पता चला? मेरे हस्बैंड के द्वारा मुझे चर्च के बारे में पता चला। तो फिर जनवरी 2021 को आप चर्च में थे हाँ जी, और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। तो बताइए सिस्टर, जैसे कमांड करता रोगों को, उसकी आत्मा को निकले आपके शरीर को छोड़ते हुए, आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। हर एक रोगी मेरी आवाज को सुने और चंगा हो जाए। तो बताइए सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो उसके बाद बताइए क्या हुआ? उसके बाद ब्रदर मुझे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, मैं एकदम से रोने लगी, क्योंकि उसी दिन भी मैं प्रेयर में वो पेन में भी आई थी, वो दर्द भी मुझे था, मैंने अपने लिए रिसीव किया, खुदा की आत्मा ने मुझे छुआ, मैं जोर जोर से रोने लगी, मेरी शरीर भी ठंडी हो गई और मेरा तुरंत ही दर्द चला गया। उस दिन से मैं अब फ्री हूँ, 3.5 साल हो गए मुझे। अब पूरी तरह आजाद है, हाँ जी, पूरी कोई तरह प्रॉब्लम आजाद नहीं हूँ, है, कोई प्रॉब्लम पूरी नहीं। बॉडी नॉर्मल है हाँ जी, आपकी। पूरी तारीफ बॉडी करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास बताते हैं कि हमारा परमेश्वर अपने चमत्कारों को रिपीट करने वाला परमेश्वर है। अपने बाइबल में पढ़ा कि उस 12 साल जो उस लहू बहने वाली प्रॉब्लम थी उस लेडी को, जैसे उसने विश्वास के साथ यीशु मसीह को टच किया, बाइबल कहती है उसी समय वो औरत हील हुई। वैसे ही आज परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। आज आपका अगर विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा विश्वास है, आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इसी स्थान के ऊपर अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे और यीशु मसीह के नाम को महिमा देंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तारीफ करते जाएं। इन बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाएं सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम साहिल मसीह है और इनकी गवाही की 4 साल से ये भाई नाखून, प्लास्टिक, पेंसिल, पेन के कैप और रबड़ ऐसी अशुद्ध चीजें ये खाते थे और ये बहुत ज़्यादा ऐसी अशुद्ध चीज़ें खाते थे। इनकी फैमिली वाले ने मना करते थे लेकिन ये फिर भी हटते नहीं थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। ब्रदर का नाम साहिल है, ये राजस्थान के रहने वाले ने, ये अपनी टेस्टमनी अजनाला ब्रांच ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੀਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਨਸਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਬਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਖਾਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। वो दिन था 7 जनवरी 2024 जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से इन्होंने कोई अशुद्ध चीज नहीं खाई। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर रिहा करते हैं, जब परमेश्वर डिलीवरेंस देते हैं तो वो परमानेंट होती है। जैसे परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया है, अगर आज आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको भी आजाद करेंगे। जोर से अपने हाथ को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। जोर से तारीफ करते जाएं। भाई क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। कहाँ से हैं आप? यूपी से। पिछले 2 साल से आप गलत संगति में जाने के कारण आपने नशे करने शुरू किए। हाँ जी। आप बताएं ये सब आपकी लाइफ में कैसे शुरू हुआ, हालत कैसी थी, कौन कौन सा नशा करते थे, कैसे बढ़े और आपकी जिंदगी कैसी थी? मैं जलंधर में जलंधर में रहता था। मैं जलंधर में रहता था अपने फैमिली के साथ। यहाँ पर जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने में जब संगति बिगड़ने लगी तो वहाँ से नशा हमारा शुरू हुआ। दोस्त लोग के साथ हम रहते थे तो जहाँ जहाँ घूमने जाते थे तो
खाते पीते समय कहीं भी कुछ भी खाना शुरू कर देते थे तो ऐसे लत लग गया, तो हम काम करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब नशा करने के लिए पैसा नहीं होता था तो हम काम करना शुरू कर दिए थे। कौन कौन सा नशा आपने किया, कितना कितना करते थे? नशा हमने सबसे पहला दारू उठाया था, क्योंकि दारू उन्होंने शुरू किया था बियर के साथ। जब हमने दारू पीना शुरू किया तो हमको अच्छा लगा, फिर हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगे उसको। जब हमने उसको बढ़ाया तो हम और अच्छा लगते लगा, तो अधिकतम बढ़ने लगा। ऐसे करते करते सारे जितने नशे थे, मैंने बीड़ी सुबह उठते ही पीना था, सिगरेट पीना था, और पीते पीते मेरे को इसका बहुत आदत लग गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब पैसे नहीं होते थे नशे करने के लिए तो मैं अधिकतम भांग के गोले खाता था, क्योंकि वो बहुत सस्ते थे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे बहुत नशा करना है, नशे में रहना है। जब मैं नशा करने लगा था मैं 10-10 पैकेट उसके खा जाता था और सारा दिन मैं नशे में रहता था ऐसे। और धीरे धीरे आपने पहले तो छुप छुप कर नशा करना शुरू किया, फैमिली से छुप कर करते थे, और नशे बढ़ने के कारण दोस्तों से उधार लेना। जब फैमिली परिवार वाले फिर उस समय क्या कहते थे आपको? हाँ जी, परिवार से हम बहुत छिपते थे, क्योंकि हम परिवार जब जितने पैसे कमाते थे तो हम सब अपने ही लिए खर्चते थे। घर पे 1 रुपया नहीं दिया। हम 2 साल काम किए बाहर, 1 रुपया पैसा घर पे नहीं दिया हमने। घर से लेट नाइट घर से बाहर रहना, रात रात भर बाहर रहना, और जब वो पैसे के लिए पूछते तो आप कुड़कुड़ाते थे, झगड़ा करते थे। हाँ जी, वो पूछते हैं कि पैसा तेरा कहाँ जाता है, तो मैं उनसे बोलता नहीं था, क्योंकि मैं सारे पैसे खर्च के घर पे लौटता था हमेशा। और धीरे धीरे नशे के साथ आप व्यभिचार में चले गए। हाँ जी। आप बताएं फिर कैसी लाइफ थी उस समय? बहुत खराब लाइफ थी, क्योंकि जब नशा करता था तो मेरे को लत लगता था व्यभिचार का, तो मैं बातें करता था फोन पर, बहुत ही बात करता था, सारी सारी रात बात करने लगता था। आपकी मदर पहले से अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे? हाँ जी, हमारी मम्मा पापा पहले से जुड़े हुए थे, पर मैं विरोध करता था, क्योंकि वो जब आते थे तो मेरे को भी लाना चाहते थे, पर मैं नहीं आता था। क्या क्या विचार रखते थे, क्या आता था मन में? मन में आता था कि जैसे हमारे दोस्त लोग थे, जो बात मैंने बाहर सुना था कि चर्च के बारे में बहुत मैंने बात सुना था कि धर्म बदलते ऐसे वैसे बातें, तो इसीलिए मैं कहता कि नहीं, वो मेरे काम का नहीं है, वो मैं उस स्थान पर नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। विरोध के बावजूद भी आपके मदर बार बार आपको चर्च के बारे में बताते रहे? मम्मी हमारी बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही, पर मैं कभी नहीं आया। तो आप बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कैसे आप चर्च आए? जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरे को MP जाना पड़ा काम करने, कंपनी मेरे को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। जब मैं वहाँ पे काम करने गया तो वहाँ पर बैठा रहा, तो वहाँ पर मम्मी ने मेरे को बताया फ़ोन करके, क्योंकि जब भी यहाँ पर बताती थी तो मैं चिढ़ता था चर्च के नाम से कि मेरे सामने ना मत लो, इसलिए मैं घर से बाहर रहता था कि तुम लोग चर्च जाते हो, मैं घर में नहीं रहूँगा। फिर क्या हुआ, जब मैं MP में गया तो वहाँ पर मम्मी ने फ़ोन कर कर बताया, तो मैं जब बैठा था रात में कहीं तो फ़ोन किया उसने, तो कहती कि वो बताया कि बाबू तो ऑनलाइन देखना चर्च मीटिंग। तो मैंने कहा क्यों? कहते कि चर्च से देखना ना, वहाँ पर बहुत कुछ प्रभु कर रहा है। मैं कहा क्या कर रहा है? वही तो यीशु मसीह है। कहते हाँ। तो उन्होंने कहा कि देख 33 साल से मैं तेरे बाप को झेलते झेलते थक गई हूँ, ऐसा कोई उपाय नहीं रहा जो मैंने उनके लिए नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, कहते कि जब चर्च में हम लोग गए तो हम यही से जाते थे कि वहाँ पे भीड़ लगता था, क्योंकि उन लोग को मालूम नहीं होता था। लेकिन जब चर्च आते थे तो कहते कि तेरे पापा इस टाइम पूरे आज़ाद हैं, कोई नशा नहीं करते। यानी कि 33 साल से पहले आपके फादर नशा करते थे? हाँ जी। और मदर आपके ने आपको ये कहा कि मैं तेरे बाप को 33 साल से झेल रही हूँ, नशे के कारण, झगड़े कारण लाइफ पूरी खराब रही है। हाँ जी। और जब आपके फादर चर्च में आए तो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। हाँ जी, पापा हमारे आए तो बहुत वो भी नशा करते थे, लेकिन चर्च में आने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। जब मैंने उनको देखा कि मेरे पापा बदल सकते हैं तो मैं भी बदल सकता हूँ। वो परमेश्वर जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो मुझे भी बदल सकता है, उसने मुझे बदल दिया है। सब जोर से ताले के साथ पहले तो परमेश्वर के लिए थैंक्स करें, क्योंकि गवाहियां जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर को टेस्ट नहीं करते, देखते नहीं है, तो विश्वास नहीं कर पाते। बाहर क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, आप अज्ञानता में उन सब चीजों को अपने हृदय में रखते हैं और विरोध में रहते हैं। और जब मदर ने फादर के विषय में बताया तो फिर आपने मीटिंग को अटेंड किया? मैं मीटिंग फिर भी अटेंड नहीं करने वाला था, लेकिन जिस दिन मैं बैठा कि मैं देखूं क्या, तो मैं फ़ोन लेकर बैठा तो मैं सोच में पड़ा
कि मैं किसको देखूं, क्योंकि मेरा ये मानना था कि मैं जिसको देखूंगा पहली बार मैं उसी पे पूरी जीवन बिताऊंगा। तो मैं सोच में पड़ा था कि मैं किसको देखूं, यीशु मसीह को देखूं कि और किसी को देखूं। लेकिन मैं जब मोबाइल खोला तो सबसे पहले मेरे को यीशु मसीह का वीडियो आया मेरे सामने। जब मैंने शॉर्ट वीडियो देखा तो मेरा फेथ बढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह ने उसमें एक अंधे को थूक लगाकर उसकी आंखें दिला दी थी। ये देखकर मैं घबरा गया था। सब थैंक्स करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए, क्योंकि आपके हृदय की बातें खुदा जानता है। वो अपने वचन से परे कभी नहीं जाता है। उसने अपने वचन को सबसे अधिक महत्व दिया और उसके बाद आपका विश्वास बढ़ा और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े। मेरा विश्वास बढ़ता गया। मैं हर मीटिंग अटेंड करता था और बड़ा मीटिंग पे अक्सर मैं एमपी से आया करता था। और फिर 10 अप्रैल 2022 को जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यस, आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। सारी दुष्ट आत्माएं आउट आउट आउट। वो नशे की, चोरी की, अशुद्धता की, गंदी आदत की, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, जादू की, टोने की, अटैक करने वाली गंदे सपनों के द्वारा होली गोस्ट दुष्ट आत्माएं बाहर आ रही। मैं देख और आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया। मैं पूरे विश्वास के साथ रिसीव जब किया तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे आजाद कर दिया। जब मेरे को परमेश्वर का जब मैंने वर्ड जब रिसीव किया था तो पवित्र का आत्मा मुझे छुआ और मैं गिर गया था। मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया था। और उस दिन से आप नशे से, पाप से, हर एक चीज से आजाद हैं। हर एक चीज से मैं आजाद हूँ इस टाइम। कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं? मैं पूरे 2 साल से पूरा फ्री हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं रहा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सब हाथों को उठाते हुए आसमान की ओर देखते हो, थैंक यू जीसस बोलते हुए। इस लाइफ को चेंज करने के लिए, इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए खुदावंद का थैंक्स करें चर्च। थैंक यू जीसस करें। वो सामर्थ जिसने इस भाई की जिंदगी को बदला है वो आज तैयार है आपको बदलने के लिए। हमारा विश्वास है आप भी अपनी गवाहियों के साथ आएंगे, आप भी अपनी हीलिंग, अपनी चंगाई को ग्रहण करेंगे खुदा की इस हजूरी में। सब थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद देते हो सब। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम गुड्डो है और इनकी गवाही की 25 साल पहले सीढ़ियों से गिरने के कारण इनको रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया था और इनके ऊपर डॉक्टर ने एक मोटी बेल्ट लगा दी थी और डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और लगातार इन्होंने 12 डॉक्टर्स चेंज किए, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁੱਡੋ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਚੋਟ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਠ ਬੈਠ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਚੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਗਏ, ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਏ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਉਹ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਨਸਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਏ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ और पट्टियां वगैरह करवाइयां पर कोई भी फर्क नहीं पाया। इन्होंने लगातार 25 साल 10 तो 12 डॉक्टर चेंज किए और 25 साल लगातार दवाइयां खादियां पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कोई आराम नहीं मिला। ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਛੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ, जिस भी जगह ते प्रॉब्लम है उस जगह ते हाथ रखो, अज तुसी आजाद होन जा रहे हो। जिद्दां ही इन्होंने अपनी बॉडी ते हाथ रखा उस टाइम ते पठानकोट ब्रांच विच मौजूद सी। प्रेयर रिसीव करन दे दौरान इन्होंने एकदम बॉडी विच करंट महसूस होया और पसीना आया। उस दिन तो बाद प्रॉपर हील है, डिलीवर है, इन्हां दी बेल्ट उतर चुकी है। परमेश्वर ने इन्हां दे ऑपरेशन नूं भी कैंसल किया। इस वड्डी गवाही दे लई ये सिस्टर परमेश्वर दा थैंक्स करदे हैं। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 23 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही उन्होंने पठानकोट चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना, वो 25 साल पुराना रोग
जिसको डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया और सालों पुराने रोग को परमेश्वर ने इनकी लाइफ से निकाला और आज ये बहन पूरी तरह से आजाद है। आप वीडियो को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो झुक नहीं पाते थे, जो बैठ नहीं पाते थे, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम परविंदर कौर है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। मेरा नाम परविंदर कौर है, पटियाला रहने वाली हां। 4 साल पहला गिरने के कारण मेरी रीढ़ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਟਾਂ 'ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਸਾਨੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬੈਲਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ कराई, 30-40 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਿਸ਼ कराई, ਐਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ। ਐਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੰਨ 2024 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ महसूस हुई। उस दिन तो 1 महीना 11 दिनों तो बिल्कुल बेल्ट तो आजाद हैं। साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में 4 साल पहले गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी के मनके जो थे वो डिसलोकेट हो चुके थे, जिस कारण उठ बैठ नहीं पाते थे, प्रॉपर कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे। और इन्होंने फिजियोथेरेपीज करवाई और 40 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और हर समय बेल्ट को लगाकर रखते थे अपनी कमर के ऊपर। और इतने डॉक्टर बदलने के बावजूद, ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ, परमेश्वर की हजूरी के साथ ये लगातार जुड़े हुए थे। और फिर 28 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास से प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही उन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ और इन्हें विश्वास किया। और विश्वास के साथ उस बेल्ट को जब उतारा तो ये प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया था। अपने हाथ को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन ने बताया कि 40 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 डॉक्टर जिन्होंने चेंज किए हों वो कितने ज्यादा अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हों। और 40 डॉक्टर, जो 40 डॉक्टर नहीं कर सके वो डॉक्टर जीसस ने किया जब उन्होंने विश्वास किया। तो आज अगर आप भी विश्वास करते हैं, जो डॉक्टर ने आपको बोला है वो डॉक्टरी स्टेटमेंट को परमेश्वर चेंज करेगा और परमेश्वर आपको हील करेगा, आपको आजाद करेगा। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। डॉक्टर जीसस के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो बताइए बेटे, क्या नाम है आपका? रितेश चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? MP मध्य प्रदेश, जबलपुर से। आपकी गवाही कि जब 2017 में जब आप कॉलेज में स्टडी करते थे, वहाँ पे गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। तो बताइए बेटे, क्या गवाही आपकी? जब मैं कॉलेज जाने लगा, मतलब दोस्त बने जो गलत संगति में थे, मैं उनके साथ चला गया और बियर, सिगरेट, ये सारी चीज़ों का नशा करने लगा। एक दिन में मैं 1 डिब्बा सिगरेट, 2-2, 3-3 बियर पी जाया करता था। इस नशे के बारे में मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं पता था और इस नशे को करने के लिए मैं घर वालों से पैसे लिया करता था, जो कि झूठ बोल कर लिया करता था, फीस के नाम पे लिया करता था और फीस ना भरता था कॉलेज में और उन सारे पैसों का नशा कर लिया करता था। और जब पैसे कम जाते थे तो दोस्तों से भी कुछ पैसे उधार ले लिया करता था। और इन सारे नशा करने के कारण मेरे सारे मतलब गलत संगति में भी जाने लगा। तो आप बता रहे कि आप पूरा कितने कितने दिन आप घर से बाहर रहते थे? मैं 2-2, 3-3 दिन रात भर इन नशों के कारण दोस्तों के साथ रहता था, पूरी रात घूमा करता था, सोया नहीं करता था, मेरे को नींद नहीं आया करती थी। तो बताइए, जब आपको नशे की तलब लगती थी उस समय क्या महसूस होता था आपको? जब नशे की मेरे को तलब लगती थी तो ऐसा लगता था कि अगर ये नशा मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा बिल्कुल एकदम से, अगर ये चीज़ें मेरे शरीर से दूर होंगी और ये नशा मुझे नहीं मिलेगा तो। आप बताएं पहले आपकी लाइफ कैसी थी उस समय? कभी आपने नशा छोड़ने की कोशिश की? कभी आपने मतलब जब मैं ये नशा करता था तो मैंने छोड़ने की बहुत कोशिश की, मैं ये नशे छोड़ दूं, ये गलत काम है,
लेकिन पर छोड़ नहीं पाया मैंने। अपने से तो बहुत कोशिश की पर मुझसे नहीं हो पाया। लाइफ पूरी तरह पाप में थी। हाँ पाप में थी बिल्कुल। फ्यूचर आपको कैसा लगता है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा? हाँ जब मैं नशे करने लगा तो मुझे लगा कि मैं भी एक नशेड़ी बन जाऊंगा, फ्यूचर मेरा ऐसा होगा, मैं भी कहीं पर पड़ा होऊंगा और लोग मेरे को देखकर बोलेंगे कि ये नशेड़ी है, गांजा दारू सिगरेट पीने वाला बंदा है, ये सारी चीजें होने तो आपने अपने दम से छोड़ने की कोशिश की लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे। मैं तो छोड़ ऐसी नहीं पा- पाप भरी लाइफ में, नरक से भरी हुई लाइफ में फिर आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में हमारे घर के बाजू में एक दीदी रहती हैं। जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर मैंने ऑनलाइन मीटिंग को देखना चालू किया, टेस्ट मनी को सुनना चालू किया कि लोग नशे से आज़ाद होते हैं। जब मेरा विश्वास बढ़ने लगा मैंने कहा जब परमेश्वर इनको नजात दे सकता है तो वो जिंदा खुदा बाप है, मुझे भी नजात दे सकता है। तो आप बता रहे फिर मुझे भी 14 छुड़ा अक्टूबर सकता है। 2018 को आप ऑनलाइन मीटिंग घर में देख रहे थे? हाँ घर में देख उस रहा मीटिंग था। में परमेश्वर ने आपको छुआ था? परमेश्वर के दास ने जब फायर प्रेयर की कि मैं नशे से लोगों को आज़ाद होते देख रहा हूँ तो मैंने फेथ के साथ उस प्रेयर को अपने वर्ल्ड को लिया। तो आइए और हम पहले इस receive प्रार्थना किया। को देखेंगे अब। अपने हाथों को उठाओ। हर एक अंधकार की शक्ति सिकनेस डिजीज के साथ जब आपकी लाइफ में चली जाए, नशे की आत्मा निकल जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी आपकी लाइफ में रुकावट बन के खड़ी है, से आउट आउट आउट। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो उसके बाद बताएं आपकी बॉडी में क्या बदलाव आया, लाइफ में क्या बदलाव आया? मतलब जब परमेश्वर के दास ने फायर प्रेयर की तो मेरी बॉडी में एक करंट सा लगा, मतलब बॉडी भारी सी हो गई और बहुत पसीना आने लगा और पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मैं नशों से आज़ाद हो गया। जब परमेश्वर के दास ने ये वर्ड दिए कि जो नशे से लोग आज़ाद हो रहे हैं, मैंने उनको रिसीव किया और पवित्र आत्मा ने छुआ और मेरी लाइफ में पूरे हुए और मैंने फेथ के साथ, विश्वास के साथ इन वर्डों को महसूस किया। उस दिन से आप पूरी तरह से आजाद हैं? हाँ मैं पूरी तरह से गलत आजाद संगति हूँ। को छोड़ चुके हैं? हाँ गलत संगति कितने को साल हो गया पूरी तरह नशों से आजाद हैं? मैं 5 साल हो गए मेरे को नशों से आजाद। कोई नशा नहीं है? कोई नशा नहीं। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं आप? हाँ। तारीफ करें इस शब्द ने, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में बोले शब्द, थैंक यू जीसस। आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, अगर आप नशे के साथ यहाँ पे बैठे हैं, ये सोल्यूशन ग्राउंड आज आपको चेंज करेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप आए आज एक नशेड़ी के रूप में, लेकिन आज आप जाएंगे एक अच्छे इंसान के रूप में। आप बपतिस्मा लेंगे, अपना जीवन यीशु को देंगे और आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम मनीष है। ये बहुत अद्भुत गवाही है और इस भाई की गवाही की 12 साल से ये भाई शराब, सिगरेट, भुक्की, चिट्टा, मेडिकल का नशा करते थे और ये नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था इनकी लाइफ में कि लगातार इनकी अपने पास इनकी 3 गाड़ियां थी और तीनों गाड़ियां इन्होंने बेच दी। ये नशा करके ये कर्जा लेते थे, कर्जा लेकर ये जितना भी कर्जा लेते थे, जितना भी लोन लेते थे, ये पूरा ही जुए में उड़ा देते थे। लगातार इन्होंने 20 से 25 हजार एक दिन में ये जुए में उड़ा देते थे। ये बहुत ज़्यादा ब्रदर परेशान हो चुके थे इन नशों से, लेकिन नशा बिल्कुल भी छूट नहीं पा रहा था। लगातार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इनका वो जो स्ट्रेस था बिल्कुल भी कम नहीं होता था। फिर एक दिन ये यूट्यूब चला रहे थे, फिर यूट्यूब चलाते समय इनको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और ये भाई इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर 28 अप्रैल 2024 को इन्होंने गुरदासपुर चर्च ब्रांच में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने गुरदासपुर ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को गुरदासपुर ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया और उसी समय इन्हें हल्कापन महसूस हुआ और उसी दिन से ये भाई पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। अब जो 12 साल का नशा था वो एक दिन में इन्हें छोड़ के गया और आज ये भाई 1 महीने 12 दिन से पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि उन नशे के कारण इस भाई ने अपना सब कुछ गवा दिया था और लेकिन परमेश्वर ने इन्हें बचाया, इन्हें खड़ा किया और ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्रांचेस में डिलीवर कर रहे हैं, उन्हें आजाद कर रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का।
तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए कि किस तरह परमेश्वर लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। और ये जितनी भी गवाहियां हमारे साथ खड़ी हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग गवाहियां हैं। आइए हम उन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? शरणजीत कौर। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अंबरसर। आपने अपनी गवाही में बताया कि 3 साल पहले आपको चमड़ी का रोग हो गया था। यस सर। तो आप अपनी गवाही को हमें बताएं कि जब वो चमड़ी का रोग आपको हुआ था तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? ਮੇਰੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਲੂਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਹੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और आपने बताया कि वो जख्म में से इतना ज्यादा ब्लड निकलता था कि आप जो भी कपड़े पहनते थे वो कपड़े साथ में आपके चिपकने शुरू हो जाते थे। यस सर। तो और किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? सर और मेरी नींद भी नहीं आती ਹੁੰਦੀ ਸੀ, मैं सारी सारी रात जाग जाग के काटती ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और आपने बताया इस बीमारी के कारण, इस स्किन के रोग के कारण आपने 12 डॉक्टर चेंज किए पर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यस सर। फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਸਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਇੱਕ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ ਉਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਲਾਓ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਾਇਆ, मैं आजाद हो गई। और उसी टाइम आपको वो स्किन का रोग वो आपको पूरी तरह से छोड़ के चला गया। यस सर। और उसी दिन जब आपने अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया अपने ऊपर, आपकी बॉडी रिकवर करना शुरू की। यस। और अब कितना समय हो चुका है आपको वो स्किन का रोग आपको पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है? सर 1 महीना हो गया। 1 महीना हो चुका है। अब कोई आपकी बॉडी से ब्लड नहीं निकलता, आप पूरी तरह से आजाद हैं। यस। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और नेक्स्ट टेस्टिमनी, सिस्टर क्या नाम है आपका? मनीषा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजपुर के। आपने बताया कि 2014 से ही आपको सर्वाइकल नाम का रोग हो चुका था। हाँ जी। तो जब वो रोग आपको स्टार्ट हुआ था तो आप बताएं कि आपको किन तकलीफ का सामना करना पड़ा था? मैं गर्दन इधर उधर नहीं कर पाती ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਮਨ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਣਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਸਿਰ ਮਲ ਦੇ, ਗਰਦਨ ਮਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। मतलब आपकी जो तकलीफ थी ये डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਪੇਟ ਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, मैं और फिर फोन भी नहीं कर सकती। आपको टीवी प्रोग्राम के जरिए यानी शुभ संदेश के जरिए आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। हाँ और आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। हाँ और जब आप प्रार्थना को सुनते थे, आप उन प्रार्थना को रिसीव करते थे। और अब परमेश्वर ने आपको सर्वाइकल के रोग से पूरी तरह से फ्री किया है। कितना समय हो चुका है आप पूरी तरह से आप आजाद हैं? मैं 2018 तो फ्री हूँ। मतलब 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, आप टोटली फ्री हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? कवलजीत गिल। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अजनाला ब्रांच। आप अपनी गवाही को बताएं कि 4 साल से आपका भाई फॉरेन जाना चाहता था, तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं। मेरा भाई 4 साल से फॉरेन जाना चाहता था। उसने PhD करने के लिए अपना एम बनाया और मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वो नियर रिटायरमेंट है। इसके कारण वो टेंशन में रहता था कि मैं अगर पापा की जॉब के दौरान ही बाहर चला जाऊं तो मेरा केस स्ट्रॉन्ग रहेगा। और उसने 4 साल से अपनी वीज़ा के लिए तैयारी की लेकिन वो लगा नहीं पा रहा था। और फिर मैंने उसको बोला कि तुम पास्टर सोनिया से ले हैंड के लिए आ जाओ। उसने मना कर दिया, कहता कि हम भी क्रिश्चियन हैं। और आपने बताया कि आप लगातार आप चर्च के साथ जुड़े रहे थे। जी। और आप मतलब कि जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर
बीज बोने के महत्व को बताते थे। आप लगातार अपने ब्रदर के लिए स्पेशल सीड को आप बोते रहते थे यहाँ जी, पे ब्रदर। और लगातार बोने के द्वारा परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स खड़े किए जी। और 26 फरवरी 2024 को आपका भाई फॉरेन और यानी ऑस्ट्रेलिया जा चुका है। जी ब्रदर। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और परमेश्वर की दासी ने इनके ब्रदर के ऊपर ले हैंड प्रार्थना भी की थी। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। अगली गवाही को हम सुनते हैं। ये लुधियाना चर्च ब्रांच की गवाही है। ब्रदर कीशु इनका नाम है। 10 साल की उम्र से ही हर समय इनके सिर में असहनीय दर्द रहता था। लगातार इतना दर्द रहता था कि वो इनकी सहने से बाहर होता था। और जब डॉक्टर को इन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको माइग्रेन नामक रोग हो चुका है, जिसकी वजह से आपको ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खानी होगी, लगातार मेडिसिन खानी होगी। इन्होंने 4 डॉक्टर चेंज किए, 10 साल लगातार मेडिसिन खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर इसे किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे और 8 अक्टूबर 2023 को जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो माइग्रेन का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और नेक्स्ट टेस्टमनी जो पठानकोट चर्च ब्रांच से है, इस सिस्टर का नाम कृष्णा कुमारी है। इनकी गवाही है कि 6 महीने पहले इस बहन के लेफ्ट हाथ की जो कलाई पर बहुत बड़ी रसौली हो चुकी थी और जब ये हाथ लगाते थे तो ये बहुत पेन होती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। इन्हें डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का सजेस्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बिना कोई भी दूसरा हल नहीं है। फिर इस बहन को किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और 28 अप्रैल 2024 को जब अपोस्टल जी ने खास प्रार्थना की कि आपकी रसौलियां गायब हो रही हैं, उस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और जब इन्होंने चेक किया वो रसौली इनके हाथ से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अगली गवाही जो भटिंडा चर्च ब्रांच से है, ब्रदर लाखी की गवाही है कि 1 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये अपना प्लॉट लेना चाहते थे, पर ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक थे और जब भी ये पैसे सेव करने की कोशिश करते थे फिर भी इनका फिजूल खर्ची में वो पैसा चला जाता था। फिर इनको YouTube के माध्यम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। लगातार इस चर्च के साथ जुड़े और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर सीड बोने के महत्व के बारे में बताते थे, बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, लगातार ये अपने सीड को अपनी घटी में बोते रहे और परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और इनको 15 लाख के प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। ये गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम अनीता है। आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि इनकी गवाही है कि 2017 में इस बहन की मैरिज हुई। मैरिज के बाद बेबी के बारे में सोचा तो 2019 में बेबी गर्ल हुई और इनकी हार्ट डिजायर थी कि इनके बेबी बॉय हो, लेकिन इविल स्पिरिट्स के अटैक्स के कारण ये बहन कंसीव नहीं कर पाते थे और इन्हें डर लगता था कि मेरे कभी भी बेबी बॉय नहीं होगा और ये अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते थे। तो किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और फिर 9 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ इनकी लाइफ में एंटर हुई और ये बहन प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने पूरे 9 मंथ संभाल के रखा और इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये बरनाला चर्च ब्रांच की टेस्टमनी है। इस ब्रदर का नाम अजविंदर सिंह है। इनकी गवाही है कि पिछले 16 साल से इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਘਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਥੌਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, 7-8 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ मैंने प्रेयर ਨੂੰ रिसीव ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सारे ਨੂੰ जय। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस ब्रदर ने बताया कि 29 सितंबर 2022 को जब अपोस्टल जी ने खास प्रार्थना की दुष्ट आत्मा के अगेंस्ट, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है और उस दिन से ये और इनका परिवार उस जादू टोने से पूरी तरह से आजाद है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये मुक्तसर चर्च ब्रांच की गवाही है और ये सिस्टर बलविंदर कौर की गवाही है। इनकी गवाही है कि 2 महीने पहले ये बहन गिर गए थे, जिसकी वजह से इनको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हो चुका था और इनके जो मनके थे वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो चुके थे। ये चल फिर नहीं सकते थे और ये जब भी कहीं पे जाते थे ये फैमिली वालों के सहारे जाते थे। ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि ये पूरी तरह से बेड पर चले गए थे और अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। डॉक्टर को दिखाया, लगातार ट्रीटमेंट्स करवाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने होप छोड़ दी थी कि मैं कभी भी चंगी नहीं हो पाऊंगी। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और जब 2 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इसी तरह मुक्तसर चर्च ब्रांच से ब्रदर अमरजीत सिंह की गवाही हमारे पास आई है। इनकी गवाही के 18 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने जर्दा गुटके का नशा करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे नशा इनका बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे इन्होंने अफीम, बुक्की, बीड़ी और मेडिकल का नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये मुक्तसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं मुक्तसर ब्रांच तो बोल रहा हाँ, क्योंकि मैं 12 साल का सीगा जो मैं नशे करता सीगा, जिवें कि जर्दा, बीड़ी, गुटका, अफीम, भुक्की, मैडिकल भी नशा कर लेंदा सीगा। मैं नशा बहुत ज्यादा कर लग पिया सीगा। मैं मन दे विच ऐ सोचदा सीगा कि मैं नशा नहीं छड्ड पावांगा क्योंकि मेरे नाल ही जाएगा। ते किसी ब्रदर खांबरा चर्च बारे दस्या, खांबरा चर्च आंदे सी और मैं खांबरा चर्च आया और परमेश्वर दे दास ने जदों क्या नशे दी दुष्ट आत्मा नूं डाटिया, वो मैं मीटिंगां सुनदा रहा क्योंकि उस तो बाद मैं बपतिस्मा ले लिया ते बपतिस्मा तो बाद मैं कोई नशा नहीं कीतागा। अज 1.5 साल हो गया, मैं आजाद हाँ। मैं परमेश्वर दा दासी दा धन्यवाद करदा हाँ। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें। फिर 9 जून 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने मुक्तसर चर्च ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किए, वो सालों पुराना नशा जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, वो एक ही दिन में वो नशा इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 2 साल हो चुके हैं, इन्होंने कोई भी नशा नहीं किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचाउंदा नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचाउंदा जो ओने दिता सूली ते, जो ओने दिता सूली ते ओदा सत्कार नचाउंदा ए। अपने हाथों को हिला के स्वर की ओर नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार